नाना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है आज का जो सबक हमें पढ़ना है ये 5वीं जमात की उर्दू किताब से है और आज का मौजू है गुरु नानक देव जी। प्यारे बच्चों, इस सबक पर यानी सफ़र 57 पर पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहले हम इन अल्फाज के माने पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है मुहताज। मुहताज के माने हैं ज़रूरतमंद या हाजतमंद। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है गृहस्थी। इसके माने हैं गरबार गरबार। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है मुफलिस। मुफलिस के माने हैं गरीब। इसी तरह और लफ्ज़ है फ़ानी। फ़ानी के माने हैं फना होने वाला। इस तरह एक लफ्ज़ है रफ्ता रफ्ता। इसके माने हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह और लफ्ज़ है पवित्र। पवित्र के माने हैं पाक। ये हिंदी लफ्ज़ है, इसके माने हैं पाक पवित्र। गुरु नानक देव जी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कई खास बातें हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातें हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस यानी सैकड़ों साल से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मज़हब के कुछ बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं। सभी उनका नाम इज़्ज़त से लेते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहब कहते हैं। यानी जिस जगह जहाँ गुरु नानक जी की पैदाइश हुई उस गांव को ननकाना साहब कहते हैं। यह गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़ा है। गुरु नानक जी के वालिद का नाम यानी बाप का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांव का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम था। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर उनको भी नानक यानी नाना का कहने लगे और आइंदा वो इसी नाम से पहचाने गए। कालू चंद को ये देखकर रंज हुआ था, यानी उसके बाप को ये देखकर रंज हुआ था, यानी बहुत तकलीफ हुआ था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत यानी मिजाज दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता है। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याह गई थी, यानी उसकी शादी गुरु नानक की बहन की शादी सुल्तानपुर में की गई थी और उसका शौहर यानी उसका खानदार इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक काजी लगे। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे यानी दिल लगे। गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों हाजतमंदों के लिए दान पुण्य
दान पुण्य का माने है सदका व खैरात। ये दान पुण्य लफ्ज़ है, इसका माने है सदका व खैरात। ये हिंदी लफ्ज़ है। दान पुण्य का दरवाज़ा खोल, यानी सदका व खैरात का दरवाज़ा खोल दिया, और सरकारी खजाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगी। यानी और सरकारी खजाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगी। चनाचे इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। गुरु नानक की यह रंग ढंग यानी तौर तरीका, रंग का माने है कैफियत, हालत, और ढंग का माने है तरीका, चाल चलन। इस तरह गुरु नानक के रंग ढंग यानी चाल चलन देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ यानी घर बार का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दें। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। उसके बाप ने उसकी शादी कर दी, गुरु नानक जी की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में यानी घर बार में न लगा। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दी। यानी गुरु नानक जी हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते। बीवी ने लाख समझाया, यानी बीवी ने उसको समझाया, अपनी बीवी ने उसको समझाया, मगर उन पर कोई असर न हुआ। इस तरह गुरु नानक जी पर इस पर कोई असर न हुआ। इससे गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। कहते हैं वो मक्का, मदीना और बगदाद भी गए। इस तरह जब इस दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई और आखिरी सफ़र का वक़्त आया तो ज़िले गुरदासपुर में आए। यानी इस तरह जब इस दुनिया के सफ़र की मुद्दत तमाम हुई और आखिरी सफ़र का वक़्त आया तो ज़िले गुरदासपुर में आए। वहीं 1539 ईस्वी में यानी 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान लें। यानी गुरु नानक जी ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान लें कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं, कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं, और इस तरह ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें। वो कहते थे कि बड़ा वही है, वो कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करे और दूसरों की खिदमत करे। वो कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करे और दूसरों की खिदमत करे। पंजाब के किसानों में उनकी ये तालीमात बहुत फैले। यानी पंजाब के किसानों में, पंजाब के ज़मींदारों में उनकी ये तालीमात बहुत फैले और रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता ये एक मज़हब बनती गए। उनको मानने वाले सिख कहलाए। उनको मानने वाले सिख कहलाए, यानी जो इनको मानने वाले हैं उनको सिख कहते हैं। गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई हैं। गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई। उस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। यही सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। पवित्र के माने हैं पाक, यानी यही सिखों की मुकद्दस और पाक किताब है। मेरे बच्चों, आज का सबक इतना ही। आप इस सबक को खुद पढ़ें, याद करें। खुदा हाफिज़।